वेलकम इन द यूट्यूब चैनल ऑफ कैरियर बूस्टर। कैरियर बूस्टर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सोहराब सर और आप देख रहे हैं कैरियर बूस्टर के इस यूट्यूब चैनल को। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th के होने वाले फाइनल एग्ज़ाम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो जुड़े रहें हमारे इस सेशन से। यदि आप भी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789900795 या फिर हमें ईमेल करें er.sohrab@gmail.com पे। साथ ही साथ हमारे पास इतने सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। 11-12 साइंस ऑल सब्जेक्ट्स, बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर कंप्लीट सिलेबस, बीपीएससी पीटी हिंदी मीडियम, बीपीएससी मेंस GS1 GS2 हिस्ट्री ऑप्शनल हिंदी मीडियम में, और बीपीएससी मेंस बिहार दरोगा पीटी और मेंस के लिए। साथ ही हमारे पास जनरल बैच भी अवेलेबल है जिनमें आप अग्निवीर, एसएससी जीडी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बैंकिंग, रेलवे, COCT, बिहार एसएससी और सेंट्रल एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे पेड ग्रुप से जुड़े रहने के लिए नीचे दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट्स पे आप हमें कांटेक्ट करें। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। हमारा पहला प्रश्न है कि बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। हम सभी जानते हैं कि बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कृत पृथक्करण विधि से सांदित किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि कृत पृथक्करण विधि से वैसे अयस्कों को सांदित किया जाता है जिनमें शुद्ध धातु भारी हो तथा अशुद्धि हल्का हो। तो दिए गए विकल्प में हेमाटाइट ऐसा अयस्क है जिसमें शुद्ध धातु भारी होता है तथा उसमें मिला अशुद्धि हल्का होता है। अतः हेमाटाइट को सांदित करने के लिए कृत पृथक्करण विधि को अपनाया जाता है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा बी। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि से किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि जर्मेनियम के शोधन के लिए प्रक्षेत्र शोधन विधि को अपनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। कहता है निम्नलिखित में से कौन सल्फाइड अयस्क है। तो हम सभी जानते हैं कि मैलेकाइट में सल्फर के कुछ मात्रा पाए जाते हैं, इसलिए यह एक सल्फाइड अयस्क है, अतः इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पांचवा प्रश्न। कहता है डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थायमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या होती है। तो हम सभी जानते हैं कि डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध होती है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं आज का छठा प्रश्न। कह रहा है छठा प्रश्न है वैद्युत स्विचों का निर्माण होता है। तो हम सभी जानते हैं कि वैद्युत स्विचों का निर्माण में बेकेलाइट का उपयोग होता है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न कह रहा है कच्चा लोहा में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है। तो हम सभी जानते हैं कि कच्चे लोहे में कार्बन अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित होता है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है। तो हम सभी जानते हैं कि क्षय रोग को ठीक करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग होता है, अतः इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं आज का 9वां प्रश्न। निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि अर्जेंटाइट का सांद्रण रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी।
देखते हैं आज का 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, फेन उत्प्लवन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है? फेन उत्प्लवन विधि से हम सभी जानते हैं कि उसी अयस्क का सांद्रण किया जाता है जो सल्फाइड अयस्क हो, अर्थात जिसमें सल्फर की मात्रा हो। दिए गए विकल्पों में सिनेबार एक ऐसा अयस्क है जिसमें सल्फर का कुछ मात्रा होता है। सिनेबार का रासायनिक सूत्र HgS होता है, अर्थात यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सल्फर भी कुछ मात्रा में उपस्थित है, अतः यह एक प्रकार का सल्फाइड अयस्क है। इसलिए इसके सांद्रण के लिए फेन उत्प्लवन विधि का उपयोग किया जाएगा। चलिए देखते हैं आज का 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, मैलाकाइट अयस्क का सूत्र है। मैलाकाइट अयस्क का सूत्र होता है CuOH2 CuCO3, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। देखते हैं आज का 12वां प्रश्न। कहता है, इस्पात को लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि एनीलिंग एक ऐसा विधि है जिसमें इस्पात को लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, अतः इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का 13वां प्रश्न। कहता है, कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। हम सभी जानते हैं कार्बन अपचयन विधि से लोहे को निष्कर्षित किया जाता है, अतः इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ देखते हैं आज का 14वां प्रश्न। कहता है, आग बुझाने के उपयोग में आने वाला पदार्थ है। तो हम सभी जानते हैं कैल्शियम टेट्राक्लोरेट अर्थात CCl4 का उपयोग आग बुझाने के रूप में होता है, जो कि सही विकल्प बी के साथ है, तो इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। देखते हैं आज का 15वां प्रश्न। कहता है कि सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि कहलाती है। हम सभी जानते हैं कि सोडियम का निष्कर्षण डाउन मेथड से किया जाता है, अतः इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि एल्युमिनियम को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है, अतः इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प संख्या ए। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का 17वां प्रश्न, जो कि कहता है, थर्माइट विधि में अपचायक होता है। तो हम सभी जानते हैं कि थर्माइट विधि में सोडियम अपचायक होता है, अतः यहाँ सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का 18वां प्रश्न, जो कि कहता है, सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु है। तो हम सभी जानते हैं कि सोना अर्थात गोल्ड सदैव मुक्त अवस्था में मिलता है, क्योंकि वो काफ़ी कम क्रियाशील होता है ना, अतः इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ देखते हैं आज का 19वां प्रश्न, जो कि है, निम्न में से क्यूप्रस अयस्क है। हम सभी जानते हैं क्यूप्राइट एक क्यूप्रस अयस्क है, अतः इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प संख्या बी। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है, सभी अयस्क खनिज है किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है, क्योंकि? यदि हम सभी ऑप्शन को बारी बारी से पढ़ें, सभी विकल्पों को बारी बारी से अध्ययन करें, तो सबसे ज़्यादा सटीक और सही विकल्प संख्या ए है, जो कि है, सभी खनिज से धातु का निष्कर्षण मितव्ययिता के साथ नहीं किया जा सकता है। अयस्क देखते हैं आज का 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है, अयस्क से गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि जारन एक ऐसी विधि है जिसमें अयस्क से गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए इसे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है,
अतः इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का 22वां प्रश्न, जो कि है निम्न में से कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कैसिटेराइट आयरन का अयस्क नहीं है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का 23वां प्रश्न, जो कि है निम्न में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कि दिए गए विकल्प में ए, बी और डी मैग्नीशियम का अयस्क है, परंतु कैलामिन जो विकल्प संख्या सी में दिया हुआ है मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, अतः दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प सी हो जाएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का 24वां प्रश्न, जो कि है जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जिंक के निष्कर्षण के दौरान जिंक ब्लेंड को भर्जन के बाद कार्बन के साथ अपचयन किया जाता है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी। इसी के साथ देखते हैं आज का 25वां प्रश्न। आज का 25वां प्रश्न है कॉपर पाइराइट का रासायनिक सूत्र है। तो हम सभी जानते हैं कॉपर पाइराइट का रासायनिक सूत्र CuFeS2 होता है, जो कि सही विकल्प सी हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं आज का 26वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। तो हम सभी देख रहे हैं कि बी, सी और डी एल्यूमिनियम का अयस्क है, परंतु विकल्प संख्या ए में दिया गया एंग्लेसाइट एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न है सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण स्वतः अपचयन विधि से किया जाता है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का 28वां प्रश्न, जो कि इस प्रकार है फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि फेन उत्प्लवन विधि से सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, जो कि विकल्प संख्या बी के साथ है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी। इसी के साथ देखते हैं आज का 29वां प्रश्न, जो कि है मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि मैग्नेटाइट लोहे का एक महत्वपूर्ण अयस्क है, अतः यदि हम मैग्नेटाइट से निष्कर्षण करेंगे तो लोहा प्राप्त होगा, अतः मैग्नेटाइट का निष्कर्षण के फलस्वरूप लोहे की प्राप्ति की जाती है, जो कि सही विकल्प बी में दिया है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प बी हो जाएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का 30वां प्रश्न, जो कि है गैलेना किस धातु का अयस्क है। तो हम सभी जानते हैं कि गैलेना सीसा धातु का अयस्क है, जिसका संकेत Pb तथा लैटिन नाम पलम्बम होता है। यह विकल्प बी के साथ दिया हुआ है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प बी हो जाएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का 31वां प्रश्न, जो कि है फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं फुल्स गोल्ड का रासायनिक सूत्र Sb2S5 है, जो फुल्स गोल्ड का रासायनिक सूत्र Fe2 है, फेरस सल्फाइड, जो कि विकल्प सी के साथ है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प सी हो जाएगा।
FeS2, इसे फुल्स गोल्ड कहते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का प्रश्न संख्या 32। कहता है एल्युमिनियम का अयस्क है। तो हम सभी जानते हैं कि एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्कों में से बॉक्साइट एक अयस्क है, जो कि सही विकल्प ए के साथ दिया हुआ है। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प ए हो जाएगा। देखते हैं आज का 33वां प्रश्न। कहता है निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो हम सभी जानते हैं कि अभी तक पाए जाने वाले सभी धातुओं में सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है। अतः यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जो कि सही विकल्प में डी के साथ है। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प डी हो जाएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का 34वां प्रश्न, जो कि है कैसिटेराइट अयस्क है। तो हम सभी जानते हैं कैसिटेराइट टीन का एक प्रमुख अयस्क है, जिसका लैटिन नाम एस्टेनस तथा संकेत एसन होता है, जो कि विकल्प डी के साथ है। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प डी हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं आज का 35वां प्रश्न, जो इस प्रकार है। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है। हम सभी जानते हैं कि स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में कार्बन संयुक्त होता है। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प बी हो जाएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का प्रश्न संख्या 36, जो कि कहता है डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि मैग्नीशियम डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं, जो कि सही विकल्प बी के साथ है। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प बी हो जाएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का 37वां प्रश्न, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। तो हम सभी जानते हैं कि बॉक्साइट एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्कों में से एक अयस्क है, जो कि विकल्प ए के साथ है। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प ए हो जाएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का 38वां प्रश्न। कहता है समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है। हम सभी जानते हैं सोडियम समुद्री जल में पाए जाने वाला एक तत्व है, जो कि विकल्प बी के साथ है। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प बी हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं आज का 39वां प्रश्न, जो कि है कॉपर पाइराइट का सूत्र है। हम सभी जानते हैं कि कॉपर पाइराइट का रासायनिक सूत्र CuFeS2 होता है, जो कि विकल्प सी के साथ है। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प सी हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं 40वां प्रश्न, जो कि आज के इस सेशन का सबसे अंतिम प्रश्न है। कहता है सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः किस विधि से सांद्रित किया जाता है। यहाँ संकेंद्रित नहीं, उसे आप सही कर लेंगे, सांद्रित किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि फेन उत्प्लवन विधि से सल्फाइड अयस्कों को सांद्रित किया जाता है। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प ए हो जाएगा। कैरियर बूस्टर के इस YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके सफल, सुखद एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम इस सेशन से विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।